देश के प्रतिष्ठित संस्थान गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के माननीय निदेशक महोदय, मेरे व्याख्यान को सुनने वाले सभी विद्वान महानुभाव जो विविध स्थानों से एकत्र हैं, मैं आप सबका स्वागत, अभिवंदन एवं अभिनंदन करता हूं। निरुक्त एवं भाषा विज्ञान संस्कृत विषय पर व्याख्यान माला का यह प्रथम अंक है और इस अंक में मैं आपके समक्ष शब्द निर्वचन की उपयोगिता तथा सीमाएं इस विषय पर अपनी बातें प्रस्तुत करूंगा। शब्द निर्वचन के संबंध में यदि हम बात करें तो पाते हैं कि संस्कृत का जो शब्द निर्वचन है या शब्द निर्वचन की जो पद्धति है वो अपने आप में अनूठी है और अद्भुत है। और इस प्रकार की पद्धति संस्कृत के निर्वचन से पहले अथवा बाद की भाषाओं में भी कहीं भी नहीं देखी जाती। एक अद्भुत और अनूठी शैली का आविष्कार हुआ जिसके द्वारा प्रत्येक जितने भी संस्कृत के शब्द हैं उनको निर्वचन करने का उपक्रम किया गया और यह निर्वचन इतना विकसित हुआ, इतना सर्वांग संपूर्ण हुआ, इतना अधिक संपूर्ण शब्दों के साथ विशद विवेचन के साथ संपृक्त हुआ कि उसको शास्त्र का रूप दे दिया गया। वेदांग के अंतर्गत निरुक्त जो है वह एक शास्त्र के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार से उसको एक शास्त्र का रूप दे दिया गया और उस निरुक्त शास्त्र के प्रणेता आचार्य यास्क ने स्वयं कहा है कि यह हम इन शब्दों का निर्वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने निर्वचन शब्द का एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया। वचन शब्द तो सामान्यतया किसी भी क्रिया के लिए होता है, परंतु निर्वचन एक विशेष प्रकार के अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया और उसी अर्थ में सदा से वह चला आ रहा है। यदि हम निर्वचन शब्द की बात करें तो ये पाते हैं कि निरुक्त के पश्चात महाभाष्य में भी निर्वचन शब्द का प्रयोग हुआ है। वहां कहा है अन्वर्थम खल्वपि निर्वचनम, महाभाष्य का वचन है, उसमें कहा है अन्वर्थम खल्वपि निर्वचनम, अर्थात यह निर्वचन अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर महाभाष्य ने जो निर्वचन शब्द का प्रयोग किया है वो ठीक उसी अर्थ में किया है जिस अर्थ में निरुक्त शास्त्र में उसका प्रयोग हुआ है। वैसे दर्शन शास्त्र में निर्वचन शब्द अन्य अर्थों में आता रहा है। सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा माया के लिए कहा गया है। तो वहां पर जो अनिर्वचनीय शब्द है वो अपने अर्थ में कि सत असत और सदसत भी नहीं है, मगर यहां पर व्याकरण शास्त्र में जो निर्वचन शब्द है वो ठीक विशिष्ट अर्थ में है। उसी विशिष्ट अर्थ में यास्क ने भी और महाभाष्यकार ने भी अपनी बातें कही हैं। और ये जो पद्धति है वो इस प्रकार की है कि प्रत्येक शब्द को कम से कम दो भागों में विभाजन करना है, एक तो प्रकृति और दूसरा प्रत्यय। संस्कृत और वैदिक जितने भी शब्द हैं उनके यौगिक शब्द बनाने के लिए अथवा निर्वचन करने के लिए उनके कम से कम दो विभाजन किए जाते हैं। उसको कहते हैं प्रकृति अथवा प्रत्यय। और यह प्रकृति और प्रत्यय की जो पद्धति है वो ऐसा तो नहीं है कि अन्य भाषाओं में बिल्कुल अविज्ञात हो, बिल्कुल ना जानी गई, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंग्लिश में भी प्रकृति प्रत्यय उपसर्गों का नाम तो है ही। इंग्लिश में जो उपसर्ग हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है, इंग्लिश में जो प्रत्यय हैं उनको सफिक्स कहा जाता है, इंग्लिश में जो धातु हैं उनको रूट कहा जाता है। तो रूट और सफिक्स ये शब्द इंग्लिश में हैं, उपसर्गों के लिए प्रीफिक्स हैं। इन शब्दों का प्रयोग तो है और कहीं कहीं विरल उदाहरणों में इसका प्रयोग भी मिलता है, परंतु हम जब अधिकांश उदाहरणों में देखते हैं तो ये पाते हैं कि इस प्रकार की पद्धति अन्य भाषाओं में नहीं है। जब हम इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इत्यादि देखते हैं तो उसमें उसकी एटिमोलॉजी करते समय यह तो लिखा गया है
कि ये इंग्लिश का शब्द जर्मन में किस प्रकार का था, गॉथिक में किस प्रकार का था, ग्रीक में किस प्रकार इसका रूप था, ये तो बात लिखी गई है। परंतु उन शब्दों के जो दो विभाजन हैं प्रकृति और प्रत्यय के रूप में, उसे नहीं बताया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनूठी पद्धति है। हम इंग्लिश इत्यादि के शब्दकोश को देखते हैं तो उसमें प्रकृति प्रत्यय के रूप से विभाजन नहीं मिलता, परंतु आधुनिक भाषा विज्ञान में इसकी परिकल्पना तो की गई है। आधुनिक भाषा विज्ञान में शब्दों के 4 प्रकार के विभाजन माने गए और उनमें से एक विभाजन का नाम है मॉर्फीम, और उस मॉर्फीम को वर्णन करने वाला जो शास्त्र है उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो ब्लूमफील्ड जो कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं, उन्होंने मॉर्फीम और मॉर्फोलॉजी का निरूपण किया है। और यह कहना यहां पर बहुत समुचित है कि उन्होंने मॉर्फीम का जब प्रचार किया और अपने शब्द के विभेद के अंतर्गत डाला तो उसमें अधिकांश उदाहरण संस्कृत के ही हैं। मॉर्फीम का विवरण देने के लिए ब्लूमफील्ड ने अधिकांश उदाहरण संस्कृत के ही प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि संस्कृत में यह पद्धति व्यापक रूप से प्राप्त होती रही है। इसलिए यह मैं कहता हूं कि आधुनिक भाषा विज्ञान में यह पद्धति अविज्ञात हो ऐसी बात नहीं है। निरूपण वहां भी होता है, परंतु जो प्रत्येक शब्द के निरूपण की प्रक्रिया है वो संस्कृत में ही, वैदिक शब्दों में ही प्राचीन काल से चली आ रही है। तो जब हम निर्वचन की बात करते हैं तो निर्वचन में ऐसा ही होता है। निर्वचन में किसी भी शब्द के कम से कम 2 विभाजन होते हैं, प्रकृति और प्रत्यय के रूप में, कम से कम। इससे भी अधिक विभाजन हो सकते हैं, परंतु कम से कम 2 विभाजन अवश्य होते हैं। और उन 2 विभाजनों के पश्चात उन दोनों को मिलाया जाता है और मिलाने के पश्चात उससे उसके अंतर्गत जो अर्थ है उसका परिज्ञान किया जाता है। और जब मैं इस प्रक्रिया की बात करता हूं तो ये देखता हूं कि निरुक्त शास्त्र से पहले भी यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में प्राप्त थी। निरुक्त शास्त्र में तो उसका विशद विवेचन है, परंतु निरुक्त से पहले भी निर्वचन की यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कौन सी, प्रकृति प्रत्यय वाली जो प्रक्रिया है, वो इससे पहले भी किसी न किसी रूप में विज्ञात थी। क्योंकि मंत्रों में आता है केतपुः केतम नः पुनातु, तो यहां पर केतपुः ये एक शब्द हुआ और केतम नः पुनातु ये इसका विग्रह हुआ, ये इसका निर्वचन हुआ। तो केत और पु, इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके केतम नः पुनातु इस प्रकार का विग्रह वहां पर बताया गया है। इस प्रकार स्पष्ट वहां निर्वचन दिया गया है। एक अन्य मंत्र में आया है तनूपा अग्नेसी तन्वम में पाही, आयुर्दा अग्नेसी आयुर्मे देही। तो यहां पर पहले तनूपा कहा गया, यह एक शब्द है, और उसके पश्चात तन्वम में पाही, यह उसका निर्वचन है। तो एक मंत्र में ही एक शब्द दिया, उसके बाद निर्वचन कर दिया। आयुर्दा असि आयुर्मे देही, आयुर्दा शब्द का प्रयोग किया गया, उस प्रकार उसके पश्चात आयुर्मे देही, यह उसका निर्वचन कर दिया गया। वेद में एक बहुत अच्छा मंत्र है, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु, तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। तो यहां पर मेधावी शब्द का निर्वचन भी दे दिया गया है। मेधावी एक शब्द है और मेधावी शब्द का निर्वचन हुआ कि मेधा जिसके पास है, उसके लिए मंत्र में कहा गया तया मामद्य मेधया अग्ने, उस मेधा से मेधावी बनाओ। इसका मतलब मेधावी शब्द का जो प्रकृति है मेधा, उसको यहां पर वर्णित कर दिया गया है। तो यह मैं कह रहा था कि निरुक्त शास्त्र में तो उसका सर्वांग संपूर्ण विवेचन है, परंतु इसकी प्रक्रिया यह इससे पहले भी प्राप्त थी, इससे पहले भी होती रही थी। अब हम यहां यह बताने जा रहे हैं कि जो निर्वचन की जो प्रकृति प्रत्यय की अवधारणा है उसको तय कैसे किया जाता है। अभी तक मैंने आपको यह बताया कि निर्वचन में कम से कम प्रकृति और प्रत्यय, इन 2 रूपों में विभाजन जरूर किया जाता है। कोई भी शब्द हो प्रकृति के रूप में और प्रत्यय के रूप में, कोई न कोई एक प्रकृति होगी और कोई न कोई एक प्रत्यय होगा। अब इस प्रकृति और प्रत्यय को तय करने के नियम क्या है, कैसे हम ये माने कि ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है, इसके संबंध में महाभाष्यकार ने एक बहुत बढ़िया नियम बताया और उन्होंने कहा
कि ये निर्धारण अन्वय व्यतिरेक के द्वारा होता है। अन्वय व्यतिरेक का अर्थ यह है कि जिसके होने पर जो हो वह अन्वय, और जिसके ना होने पर जो ना हो उसको व्यतिरेक कहते हैं। तो हम उदाहरण लेते हैं, जैसे पचति पचतः पचंती है, तो यहां पर पचति बोला और उसके पश्चात पचतः बोला, तो पचतः बोलने पर कुछ तो पहले वाला शब्द बना हुआ है और कुछ नया शब्द आ गया। पचतः बोलने पर पच जो है वो पहले वाला है, आ गया, और अतः ये नया है और अति को छोड़ दिया गया। तो ये स्थिति हुई। अब अर्थ को देखते हैं। पचति के बाद जो अर्थ आया तो कौन सा अर्थ पहले के जैसा बना हुआ है, कौन सा नया अर्थ आ गया। तो हम ये पाते हैं कि पाक जो क्रिया है वो तो बनी हुई है, और जो एक वचन अर्थ है वो विलुप्त हो गया है और द्विवचन अर्थ आ गया है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जिसके होने पर जो हो वह उसका अर्थ। पच पच दोनों जगह है और पाक क्रिया दोनों जगह है, इसलिए पच माने पाक, और अति विलुप्त हो गया और एक वचन विलुप्त हो गया। इसका मतलब अति माने एक वचन, और अतः आ गया और उससे द्विवचन अर्थ आ गया। इसका मतलब है अतः माने द्विवचन। तो इस प्रकार से हम पच और अति, पच और अतः इसका विभाजन कर सकते हैं। इसी बात को अन्य शब्दों में आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक ब्लूमफील्ड ने भी कहा है। ब्लूमफील्ड ने कहा है कि अनेक शब्दों में अगर तुलनीय अंश मिल सकें तो वे तुलनीय अंश या तो प्रकृति अथवा प्रत्यय के रूप में आते हैं। तो ठीक वही बात है जो महाभाष्यकार ने की, अपने शब्दों में कहा है। तो ब्लूमफील्ड ने कहा कि तुलनीय अंश मिल सके, तो यहां पर भी पचति पचतः पचंती है, तो यहां पर तुलनीय अंश कौन से हैं? तुलनीय अंश पच पच तीनों जगह है, तो तुलनीय अंश पच पच तीनों जगह है, इसलिए वो एक धातु का रूप है। और पचति पठति चलति, यहां पर अति तीनों में तुलनीय अंश है, इसलिए अति प्रत्यय का अंश है। इस प्रकार से महाभाष्य के अनुसार अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से अथवा ब्लूमफील्ड के अनुसार तुलनीय अंश वाली पद्धति से यह तय होता है कि प्रकृति कौन होता है, प्रत्यय कौन होता है। और यह बहुत मार्केबल बात है। ये मार्केबल इसलिए है कि हम इस आधार पर ही प्रत्येक शब्द का प्रकृति प्रत्यय जानते हैं। कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम प को धातु मान लें और चति को प्रत्यय मान लें तो यह संभव नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार प धातु नहीं बन सकती और चति प्रत्यय नहीं बन सकता, क्योंकि यह इस परिभाषा के अनुकूल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम आगे वाले बहुत से शब्दों का जो विवेचन करेंगे उसमें इस आधार को लगाएंगे। और अगर कहीं व्युत्पत्ति शास्त्र में किसी विद्वान ने इस परिभाषा को ना लगाया हो तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये प्रकृति प्रत्यय की जो परिभाषा अनुकूल न होने के कारण से ये व्युत्पत्ति सही नहीं है। व्युत्पत्ति कौन सी सही है और व्युत्पत्ति कौन सी सही नहीं है, इस बात को तय करने वाला यही एक शब्द होता है। तो ये प्रकृति प्रत्यय का निर्धारक तत्व है। अब हम इसके पश्चात एक अन्य बात कहने जा रहे हैं कि इस शब्द निर्वचन की उपादेयता क्या होती, अर्थात उपयोगिता क्या होती, क्यों हम करते हैं निर्वचन। यानी हमने कहा आपको कि शब्द निर्वचन ये अनूठी पद्धति है, अद्भुत है, परंतु इस अनूठी पद्धति का कोई प्रयोजन भी तो होना चाहिए। हम किसी भी शब्द के दो विभाजन क्यों करते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, इससे कौन सी ऐसी नई बात मिल जाती है जो कि निर्वचन के द्वारा निर्वचन के न होने पर न प्राप्त होती। तो इसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। इसमें बात यह है कि जितने भी प्रकार के संज्ञावाचक और जातिवाचक शब्द होते हैं उसके अंतर्गत जो अनुस्यूत अवधारणा है वह निर्वचन के द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, किसी शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ होता है, ये तो बात स्पष्ट है, वो डिक्शनरी में लिखा हुआ होता है, परंतु वो जो अर्थ है वो किस एक मौलिक अवधारणा से विकसित होकर यहां तक आया है, ये बात जो है वो निर्वचन के द्वारा प्राप्त होता है। और अन्य जो भाषाएं हैं उनमें संस्कृत के शब्द जब वहां पर जाते हैं और वे लोग निर्वचन नहीं करते तो उनको उस मौलिक अवधारणा का परिज्ञान नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से शब्द के अंतर्गत जो मौलिक अवधारणा है
जिसके कारण से उस शब्द की उस अर्थ में प्रवृत्ति हुई है, उस बात का परिज्ञान व्युत्पत्ति अथवा निर्वचन से प्राप्त होता है। कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सहस्र शब्द है। सहस्र शब्द को हम लोग हजार अर्थ में बोलते हैं, तो ये जो सहस्र शब्द है उसका अर्थ हजार हो गया। इतने से अन्य भाषा के लोगों की आकांक्षा पूरी हो गई। मगर हमारे जो भाषा विज्ञान के विद्वान है वो इतने से पूर्ण नहीं मानते। वो कहते हैं कि सहस्र शब्द के अंतर्गत कौन सा है, तो बताते हैं कि सहस शब्द है और उससे र प्रत्यय हुआ है, तो इससे सहस्र शब्द विकसित होता है। और सहस शब्द का अर्थ होता है बल, शक्ति अर्थ होता है। वेद में आया है सहोसी सहो मैधेही, तो इस प्रकार से सहस का अर्थ बल होता है। तो सहस्र का अर्थ हुआ कि अधिक बल वाला, अधिक शक्ति वाला। 10 अथवा शत की तुलना में ये जो सहस्र शब्द है वो अधिक शक्ति वाला है, अधिक सामर्थ्य वाला है, इसलिए उसको सहस्र नाम दिया गया। तो यहां पर हमको दो बातें पता चली। एक तो ये कि सहस्र माने हजार होता है, दूसरे ये कि सहस्र को हजार क्यों कहते हैं। ऐसी कौन सी बात आ गई, कौन सी विशेषता आ गई जिसके कारण से हम उसको सहस्र नाम देते हैं। तो ये जो मौलिक अवधारणा वो ये है कि बल उसमें बहुत ज्यादा होता है, शत की तुलना में सामर्थ्य बहुत अधिक होता है। ये एक नई बात पता चलती है व्युत्पत्ति के द्वारा। अब हम अगर इस शब्द को अन्य भाषाओं में देखते हैं तो हम देखते हैं कि सहस्र शब्द से हजार बन गया है, अथवा इंग्लिश में 1000 बन गया है। तो जो फारसी में सहस्र शब्द है, हजार शब्द है, उसका पूरी दुनिया प्रयोग करने लगी। व्यापकता तो हो गई, उस शब्द की, हजार शब्द की व्यापकता तो हो गई है। सहस्र शब्द का आजकल प्रयोग बहुत कम होता है, नहीं करते लोग, मगर हजार का प्रयोग खूब करते हैं। परंतु हजार शब्द का जो अर्थ है 1000 वो तो पता चल जाता है, मगर फारसी के हजार शब्द वाले ये नहीं बता पाते कि हजार शब्द की मौलिक प्रवृत्ति निमित्त क्या है, क्यों हजार नाम पड़ा उसका, इस बात को वो नहीं बता पाते। हमारा जो संस्कृत में है वो उसको बता सकते हैं। तो ये एक विशेषता है जो कि हजार शब्द में प्राप्त नहीं होती, सहस्र शब्द में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से और अन्य बहुत सी मौलिक अवधारणा इससे पता चलती है। यानी शब्द की व्युत्पत्ति के अंतर्गत जो इतिहास शब्दों में छिपा हुआ है वो बहुत रोचक है ना, बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर हम उससे करें तो हमें तो लगता है कि कई नई इतिहास की बातें ऐसी पता चलती हैं जो कि अन्य इतिहास के ग्रंथों से मालूम नहीं चलती। व्युत्पत्ति शास्त्र से शब्दों के और लोगों की मानसिकता बहुत सी प्राप्त होती है, जानी जाती है। एक दो उदाहरण देते हैं। उदाहरण यह है कि वेद में पुरंधी शब्द आया है और वेद में पुरंदर शब्द आया है। दो शब्द आए हैं, पुरंधी और पुरंदर। पुरंधी जो है वो स्त्री के लिए आया है। पुरंधिर योषा जिष्णु रथेष्ठ, आप ब्राह्मणों वाले जो मंत्र है उसमें जो विभिन्न जो समाज के वर्ग के लोग हैं उनका जो मॉडल है वो बताया है कि सबसे बढ़िया उनकी स्थिति किस रूप में है, क्या करने में है उनकी सबसे बढ़िया स्थिति। तो स्त्री की विशेषता बताई कि वो पुरंधी है। तो पुरंधी का अर्थ जब हम व्युत्पत्ति के द्वारा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पुरम दधाति, अर्थात नगर की जो रक्षा करे, जनपद की जो रक्षा करे, उसको पुरंधी बोलते हैं। यह पुरंधी शब्द का मूल अर्थ हुआ। यह पुरंधी शब्द के व्युत्पत्ति से पता चलता है, निर्वचन से मालूम चलता है। अगर केवल पुरंधी रखे, उसका निर्वचन ना करें, तब तो केवल उसका अर्थ स्त्री हो जाएगा, अंतर्गत बात पता नहीं चलेगी। अंतर्गत जो बात है वो उसकी व्युत्पत्ति से पता चलती है। और इससे एक महान तथ्य ज्ञापित होता है कि वैदिक युग में तो जो स्त्रियां थीं वो नगर अथवा जनपद के को सुरक्षा में रखती थी, उन पर अपना आधिपत्य रखती थी, उन पर शासन करती थी। यह बात पुरंधी शब्द से मालूम पड़ती है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द दे दिया। अब इंद्र के लिए जो अन्य बहुत से नाम हैं, इंद्र, शक्र, पुरंदर, एक पुरंदर नाम भी है। तो पुरंदर शब्द से मालूम पड़ता कि युद्ध करते थे वो, युद्ध करने पर आवश्यकता पड़ने पर वो नगर का संहार भी करते थे। तो एक तरफ पुरंधी है, दूसरी तरफ पुरंदर है। ये दोनों शब्द अलग अलग विशेषताओं को बताते हैं और ये जो बात है वो उसकी व्युत्पत्ति से मालूम चलती है। इसलिए मैं कहता हूं
कि व्युत्पत्ति अपने आप में अत्यंत आवश्यक होती, क्योंकि उससे नई बातें पता चलती हैं। अब इसके पश्चात मैं आप विद्वानों के समक्ष ये बताने जा रहा हूं कि जो निर्वचन होता है उसकी उपादेयता सर्वाधिक कहां होती है। सबसे ज्यादा उपादेयता, निर्वचन की उपादेयता किन उदाहरणों में होती है? उसका जवाब यह है कि सबसे ज्यादा उपादेयता तो जो जातिवाचक संज्ञावाचक शब्द हैं उनमें होती है। जो शब्द जातिवाचक का मतलब संपूर्ण को प्रकट करे, है ना, प्रॉपर नाउन हो, तो वो नहीं कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन हो, सबको प्रकट करे, उसके लिए में सबसे ज्यादा उपादेयता होती है। तो जैसे कि पाचक है, पाठक है, इसकी व्युत्पत्ति हम लोग करते हैं पकाने वाला, पढ़ने वाला। ये मूल रूप से बढ़िया व्युत्पत्ति का उदाहरण है, और ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। आगे की जो तर्कशास्त्र है, न्यायशास्त्र, उसमें उनमें यौगिक के रूप में विभाजन किया। तो यौगिक के रूप में परिज्ञात जो शब्द हैं उसमें व्युत्पत्ति शास्त्र और निर्वचन का सबसे ज्यादा सहयोग है। केवल और केवल व्युत्पत्ति से जो अर्थ निकलता है केवल उतना ही उनसे मालूम पड़ता है। तो जो जातिवाचक शब्द हैं, संज्ञावाचक हैं, वो व्युत्पत्ति शास्त्र के सर्वाधिक उपादेय होते हैं। इसी प्रकार से वेदों में भी देखते हैं। वेदों में भी अगर कोई शब्द जातिवाचक हो, सबके लिए कहा जा रहा हो, तो वह व्युत्पत्ति शास्त्र की दृष्टि से, निर्वचन की दृष्टि से वो सर्वाधिक उपादेय। जैसे कि निरुक्त में नाम आया है भरता, कुरवः, तो वो ऋत्विक के रूप में नाम आया है। तो भरत शब्द का जब निर्वचन करेंगे और वो ऋत्विक के रूप में लेंगे तो जातिवाचक हो गया। जातिवाचक माने कोई भी ऋत्विक, किसी एक के लिए नहीं कहा जा रहा है, अपितु तो कोई भी ऋत्विक के लिए कहा जा रहा है। तो वहां पर भरत शब्द की जो व्युत्पत्ति है, भरण करने वाला है, वो सर्वाधिक रूप से संगत होती है जो जातिवाचक शब्द होते हैं। परंतु अगर यह व्यक्तिवाचक बन जाए, तो अगर भरत शब्द एक विशिष्ट का वाचक बन जाए, वेद में भी आया है भरतस्य पुत्रा, तो भरतस्य पुत्रा कहने पर भरत के पुत्र आते हैं, वो व्यक्तिवाचक हो गया। तो वहां पर पूर्ण रूप से वो चीज नहीं लागू होती। जातिवाचक शब्दों में व्युत्पत्ति पूरी तरह लागू होती है, व्यक्तिवाचक में व्युत्पत्ति शास्त्र के जो निर्वचन है वो पूरी तरह लागू नहीं होते। आगे यौगिक के पश्चात योगरूढ़ शब्द आते हैं, और योगरूढ़ का अर्थ होता है कि यौगिक होने के पश्चात रूढ़ भी बन गया। मतलब जो अर्थ के विभिन्न विकास के जो प्रकार हैं, उसमें जो अर्थ संकोच वाला प्रकार है वह योगरूढ़ के अंतर्गत है। योगरूढ़ माने अर्थ संकोच। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने अर्थ विकास के 3 प्रकार बताए हैं, और इन 3 प्रकार के विकासों में जो अर्थ संकोच वाला उदाहरण है वो योगरूढ़ के अंतर्गत आता है। तो योगरूढ़ वाले जो शब्द हैं उसमें जो निर्वचन की प्रक्रिया है, उसका जो उपादेयता है वो कुछ अंश में क्षीण हो जाता है। माने जो जातिवाचक शब्द है उनमें तो पूरी तरह बना रहता है, और यौगिक शब्दों में, योगरूढ़ शब्दों में कुछ कम हो जाता है। जैसे हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि गो शब्द है। अब गो शब्द का अर्थ निरुक्त में स्वयं किया है कि जो गच्छति थी गो, जो चलने वाली हो। तो क्या हर चलने वाली को गो कहा जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो निर्वचन तो कहता है कि हर चलने वाली वस्तु गौ होती है, परंतु वास्तविकता यह नहीं कि हर चलने वाली वस्तु गौ हो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए इस शब्द का अर्थ संकोच हो गया है। हर चलने वाली को गौ नहीं कहते, अभी तो एक विशेष प्राणी को ही कहते हैं। तो यहां पर अर्थ संकोच हो गया है। तो जहां पर अर्थ संकोच हो गया है, और इस प्रकार से जो योगरूढ़ के उदाहरण हैं उसमें यौगिक का अर्थ पूरी तरह लागू नहीं होता है। यौगिक का कुछ अंश लागू होता है और कुछ अंश लागू नहीं होता। प्रत्येक चलने वाले को गौ नहीं कहेंगे, केवल एक को ही कहेंगे गौ। तो इस प्रकार से प्रत्येक में लागू नहीं होता है, छोटे में होता है। इसलिए योगरूढ़ में वह
निर्वचन का या यौगिकता का कुछ अंश क्षीण हो जाता है और कम रह जाता है, तब वह गौ इस रूप में कहा जाता है। परंतु यहां पर भी निर्वचन की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि हम इससे ये तो जानते हैं कि वह गौ उसको कहा जाएगा जो जिसमें चलने वाला गुण जरूर है, गति करने वाला गुण जरूर है। इस प्रकार से स्थिति है। अश्व का नाम भी है। अश्व का नाम, गौ और अश्व का जो नाम है वो निरुक्तकार ने योग अथवा योगरूढ़ माने इसके संबंध में जो विशद विवेचन किया उसमें प्रस्तुत है। तो अश्व का जो नाम है उसमें कहा है कि अश्व इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत बड़े मार्ग को, स्थान को प्राप्त कर लेता है ना। आश्विन अध्वा कहा जाता है, जो एक दिन में जितनी दूर तक वह जा सके। अश्वस्य कहा गम, ऐसा सूत्र कहा गया है। तो यहां पर अश्व शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। क्या इसके कारण से अन्य किसी प्राणी को अश्व कहा जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ होने के कारण से उसका जो यौगिकता है वो थोड़ी सी क्षीण हो गई है। इस प्रकार भी है। और जो विशेषण शब्द होते हैं उनमें भी योग रूढ़ शब्द पूरी तरह लागू होता है। जैसे कि अर्जुन शब्द है या कृष्ण शब्द है, तो अर्जुन जब विशेषण के रूप में लगा रहे तो वह निर्वचन शास्त्र का क्षेत्र के अंतर्गत है। एक तो अर्जुन महाभारत में नाम है, कृष्ण महाभारत में एक नाम है, परंतु वेद में उसको नाम के रूप में लें या विशेषण के रूप में लें, यह उस वेद के मंत्रांश से स्पष्ट होता है। वेद के मंत्र में कहा है अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम च विवर्तेते रजसी वेद्याभि, ऐसा मंत्र में कहा है। तो उसमें कहा है कि एक अर्जुनम अह है और एक कृष्णम अह है। तो अर्जुनम अह कौन है? दिन। और कृष्णम अह कौन है? रात्रि। तो यहां पर अह का अर्जुन विभीषण है और अह का कृष्ण विभीषण है। तो अर्जुन और कृष्ण ये दोनों विशेषण के रूप में आए हैं। क्योंकि यहां पर विशेषण के रूप में आए हैं इसलिए संज्ञावाचक नहीं है, महाभारत के संज्ञावाचक नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है, परंतु ये विशेषण के रूप में आए हैं और ये यौगिक रूप से आए हैं, क्योंकि अर्जुन का भी व्युत्पत्ति निरुक्त शास्त्र में की गई है और उसमें कहा गया है जो प्रकाशशाली हो उसको अर्जुन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द जो यौगिक होते हैं उनकी उपादेयता अवश्य होती है, परंतु जो योगरूढ़ शब्द में उनकी उपादेयता कुछ थोड़ी सी सीमित हो जाती है, सीमित अर्थ में हो जाती है, परंतु उसकी उपादेयता अवश्य होती है। ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जिसको जो कि योगरूढ़ होते हैं और उनकी जो उपादेयता है वह इसलिए भी निहित होती क्योंकि वह शब्द उस विशेष अर्थ को साथ में लेकर ही अपनी विशिष्टार्थ को बताता है। अगर वह मौलिक अर्थ साथ में ना हो तो अपने पूरे अर्थ को नहीं बता पाता है और उस मौलिक अर्थ को अपने साथ में लिए हुए रखना पड़ता है, और यह बात निर्वचन से ही प्राप्त होती है। इस बात को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण यह है कि एक शब्द है, शिव जी के लिए एक शब्द आता है और वह है पिनाकी, और दूसरा शब्द आता है कपाली। तो पिनाकी शब्द भी शिव के अर्थ में है और कपाली शब्द भी शिव के अर्थ में है, परंतु व्युत्पत्ति से, निर्वचन से मालूम पड़ता है कि पिनाकी शब्द जो प्रयोग है वो तब होगा जबकि उन्होंने धनुष धारण किया हो। पिनाक माने धनुष होता है। तो धनुष को धारण करने वाले जो हैं, जो युद्ध भूमि में जा रहे हैं, संग्राम में शत्रुओं से लड़ रहे हैं, उस समय शिव जी को पिनाकी कहा जाएगा। और कपाली जो वह एक अन्य स्थिति है जब एक ऐसी पूजा कर रहे हो जिसको कि हम कपाल इत्यादि धारण करके की जाती है, इस प्रकार की पूजा कर रहे हो तो उसको कपाली कहा जाता है, वो भी शिव जी का नाम है। तो पिनाकी शब्द की व्युत्पत्ति से मालूम पड़ता है कि उसका प्रयोग कब करना है। कपाली शब्द की व्युत्पत्ति से मालूम पड़ता है कि उसका प्रयोग कब करना है। अगर हम यहां पर व्युत्पत्ति ना करें तो डिक्शनरी में तो यही मिलेगा कि पिनाकी माने भी शिव जी होता है और कपाली माने भी शिव जी होता है। पिनाकी और कपाली में कोश ग्रंथ के अनुसार तो कोई भी भेद नहीं है,
क्योंकि दोनों का अर्थ शिव जी है। मगर यहां पर व्युत्पत्ति शास्त्र काम आता है। यहां पर जो योगरूढ़ शब्द है और जो व्युत्पत्ति से सीमित है, व्युत्पत्ति से अनुशासित है, वो काम आता है। इसीलिए महाकवि कालिदास जब पिनाकी शब्द का प्रयोग करते हैं, मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम, ऐसा प्रयोग करते हैं। यहां पर अगर हम कपालिनम कहें तो गलत हो जाएगा। मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि कपालिनम बिल्कुल गलत हो जाएगा। पिनाकिनम ही कहना चाहिए, क्योंकि वो मृग का पीछा कर रहे हैं। और जब कुमार संभव में द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनाया कपालिन, वहां पर कपाली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वैसी स्थिति है, क्योंकि दो चीजें शोचनीयता को प्राप्त हो गई थी। एक तो चंद्रमा की कला और दूसरी पार्वती, उनका भजन करने वाली पार्वती की स्थिति। तो यहां पर कपाली शब्द का प्रयोग किया गया है और यह वहां पर बिल्कुल समुचित है। तो कहां पर पिनाकी का प्रयोग करें, कहां पर कपाली का प्रयोग करें, इसका नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण केवल व्युत्पत्ति करती है, इसका नियंत्रण केवल निर्वचन करता है, इसका नियंत्रण डिक्शनरी नहीं करती। डिक्शनरी से तो एक ही शब्द मालूम चल जाता है। तो इस प्रकार ऐसे जो उदाहरण होते हैं उनको उनसे नियंत्रित होता है। हमारे व्याकरण शास्त्र में निर्वचन के द्वारा जो अर्थ, जिस अर्थ से कोई शब्द नियंत्रित होता है उसको प्रवृत्ति निमित्त कहा जाता है। प्रवृत्ति निमित्त माने उस शब्द के प्रयोग करने का कारण। प्रवृत्ति माने उस शब्द के प्रयोग की प्रवृत्ति, और निमित्त माने उसके प्रयोग का कारण। तो पिनाकी शब्द का प्रयोग हुआ। पिनाकी शब्द के प्रयोग का कारण क्या है? पिनाकी शब्द के प्रयोग का कारण यह है कि उन्होंने पिनाक धारण किया हुआ है। तो जो पिनाक धारण करना, ये जो प्रवृत्ति निमित्त है, वह निर्वचन के द्वारा पता चलता है, वह व्युत्पत्ति के द्वारा पता चलता है। इस प्रकार से जो व्युत्पत्ति है अथवा जो निर्वचन है, वह प्रवृत्ति निमित्त को बताने में सहायक होता है। इस प्रकार से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि उसमें उसकी बहुत अनिवार्यता है, अपेक्षा है, उपादेयता है, ऐसा हम बहुत से कह सकते हैं। इसी प्रकार से और बहुत से उदाहरण हम आपको कह सकते हैं। निघंटु में जो प्रथम 3 अध्याय हैं नैघंटुक कांड के, नैघंटुक कांड में प्रायः योगरूढ़ शब्द का वर्णन किया है। यानी निरुक्तकार ने कहा है कि सभी शब्द यौगिक होते हैं, मगर फिर भी योगरूढ़ शब्द का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि यौगिक शब्द होते हैं, परंतु यौगिक के पश्चात योगरूढ़ का वर्णन किया है। क्योंकि देखिए ना, जितने भी हैं किसी का इति पृथ्वी नाम है, यानी ये पृथ्वी के नाम है, ये जल के नाम है, ये अग्नि के नाम है। तो निर्वचन करने के बाद वह किसी के भी हो सकते हैं, परंतु योगरूढ़ होने से वह सबके नहीं होंगे, केवल पृथ्वी के नाम ही होंगे। तो जब व्युत्पत्ति के द्वारा अन्य विस्तृत अर्थ होने के पश्चात भी वह किसी एक विशेष में रूढ़ हो गया, तो उसको हम योगरूढ़ ही कहेंगे। इसलिए हमने कहा कि निरुक्त शास्त्र में जो नैघंटुक कांड में जितने भी विभाजन किए गए हैं, उनमें सभी योगरूढ़ शब्दों का वर्णन किया गया है और उसकी व्याख्या उन्होंने कर भी दी है। और किसी भी शब्द के अंतर्गत जितने शब्द रखे हैं उनके भी प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उनसे भी अनेक नई बातें पता चलती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जल शब्द के 101 नाम दिए हैं निरुक्त में, परंतु जल शब्द की जब व्युत्पत्ति करते हैं तो उस व्युत्पत्ति से जो उसका प्रवृत्ति निमित्त है वो अलग अलग सिद्ध होता है। जैसे हम जल शब्द के एक नाम है उदक नाम दिया है, और दूसरा नीर नाम दिया है, और तीसरा गंभीर नाम दिया है। तो यहां पर जो उदक नाम है, वह उदक में जो विलायकता होती है, गीला करना जो धर्म होता है, वह सूचित किया गया है। क्योंकि उंदी क्लेदनी धातु से बना है, तो विलायकता नाम के धर्म को सिद्ध करता है। आजकल के जो फिजिक्स के विद्वान हैं वो कहते हैं कि जल में का सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे अनिवार्य, सबसे आवश्यक, जो कि अन्य कहीं भी नहीं पाया जाता, वो है विलायकता। जल को छोड़ के बाकी जितने पदार्थ हैं, जितने कठोर पदार्थ हैं, या जितने गैस वाले पदार्थ हैं, या जितने बहने वाले होने के बावजूद भी पारा इत्यादि पदार्थ हैं,
उस किसी में भी विलायकता नाम का धर्म नहीं मिलता। विलायकता नाम का एक अभूतपूर्व धर्म है, गीला करना, यह अभूतपूर्व धर्म है जो कि मात्र और मात्र जल में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से वो धर्म यहां पर उदक शब्द सिद्ध किया गया। अब इसके पश्चात जल में और भी तो धर्म होते हैं, तो अन्य जो धर्म है उनको अन्य शब्दों से सूचित किया गया। जैसे कि दूसरा धर्म है, उसका दूसरे धर्म को नीर शब्द से सूचित किया गया। और नीर शब्द जो है उसका अर्थ होता है गति करना, ईर धातु से बना है, उसका अर्थ होता है गति करना। तो गति करना वाला जो अर्थ है वो नीर शब्द से सूचित किया गया। और यह बताया गया कि इसकी गति और अन्य की गति वह भिन्न भिन्न प्रकार की है। वह जैसे कि अपने दर्शन शास्त्र में कहा है, दर्शन शास्त्र में कहा कि जो पार्थिव पदार्थ होते हैं उनकी गति को हम पतन कह सकते हैं, परंतु जो जल वाली गति होती है उसको दर्शन शास्त्र में कहा कि इसको हम और नाम देंगे, उसको स्यंदन कहते हैं। पार्थिव पदार्थों की जो गति होती है उसको पतन कहते हैं, और जो जल की गति होती है उसको स्यंदन कहते हैं। और वो जो स्यंदन है वह एक विशेष प्रकार के गुण के कारण से होता है। वह गुण कौन सा? वह द्रवत्व है। और द्रवत्व भी कौन सा? सांसिधिक द्रवत्व है। तो सांसिधिक द्रवत्व के कारण से उसमें स्यंदन नाम का गति आती है। और इस स्यंदन नाम की गति को नीर शब्द में ईर धातु से सूचित किया गया। तो ईर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हुआ ना। उदक का प्रवृत्ति निमित्त क्या हुआ? विलायक होना। नीर का प्रवृत्ति निमित्त क्या हुआ? स्यंदन करना। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो गया। तो ये जो बात है प्रवृत्ति निमित्त भिन्न वाली, ये केवल और केवल निर्वचन से तो प्राप्त होती है। निर्वचन अगर हम ना करें तो ये पाते हैं कि उदक माने भी पानी होता है और नीर माने में भी पानी होता है। इनको हम अलग अलग कैसे करेंगे? इनका जो विभेद है वो इसी व्युत्पत्ति के द्वारा हम जान पाते हैं। तो व्युत्पत्ति के द्वारा हम इन चीजों को जानते हैं। तीसरा शब्द है गंभीर शब्द है। और जो गंभीर शब्द है उसका अर्थ होता है जो अगाध है। पानी जो है वो बहुत मात्रा में नीचे तक हो, उसको हम गंभीर कहते हैं। तो ये पानी का अत्यधिक नीचे तक होना और उसकी जो अनुभूति होती है पानी के नीचे तक जाने में, जो अनुभूति हमको होती है किसी भी तैराक को, तो उसको हम गंभीर कहते हैं। श्लोक में कहा कि हृदय गंभीरे हृदय चावगाहे शंसंति कार्यावतरम ही संतः। कहते हैं हृदय गंभीरे, हृदय अगर गंभीर हो, तालाब गंभीर हो, और हृदय चाव गाढ़े, और हृदय में वो गहराई हो, इन दोनों को संतः कार्यावतरम शंसंति। इस चीज को जो विद्वान है वहां पर उतरने को वह प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर इस श्लोक में भी जो उसका गांभीर्य अर्थ है उसमें गंभीर शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये तीनों शब्द जो मैंने बताए वो इसी प्रकार के हैं। तो अभी तक मैंने ये बताया कि जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी जो सर्वाधिक उपयोगिता होती है वह जो जातिवाचक शब्द होते हैं उनके लिए होती है, परंतु जब व्यक्तिवाचक शब्द आते हैं तो उनके लिए जो यौगिक शब्द आते हैं उनके लिए उनकी उपादेयता कुछ कम हो जाती है। अब इसके पश्चात में एक तीसरे प्रकार के शब्दों का वर्णन करने जा रहा हूं और वो स्थिति है रूढ़ शब्दों की। अभी तक मैंने यौगिक का वर्णन किया और उसके बाद योग रूढ़ का वर्णन किया। यौगिक मैंने जातिवाचक के लिए बताया, योग रूढ़ मैंने जो इस प्रकार के हैं जिसमें कि प्रवृत्ति निमित्त होता उनके लिए बताया। अब रूढ़ शब्दों की बात मैं कहने जा रहा हूं। रूढ़ शब्दों के संबंध में प्राचीन काल से लेकर के और आगे तक भी विद्वानों में मतभेद रहा है, और इस मतभेद को यास्काचार्य ने नोटिस कर लिया था। उन्होंने एक पूरा प्रकरण दिया है, उस प्रकरण में बताया है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उसमें से जो यौगिक को मानने वाले थे उनमें सबसे बड़े जो थे वो शाकटायन थे, और उन्होंने कहा कि सबके सब यौगिक ही होते हैं। परंतु इसके विपरीत मत भी उसमें प्रचलित था, और उस मत में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं भी होता, सभी शब्द यौगिक नहीं भी होते, कुछ शब्द रूढ़ भी होते हैं। ऐसे मानने वालों में जो सबसे प्रमुख थे उनका नाम गार्ग्य रखा है निरुक्तकार ने। निरुक्तकार ने कहा है कि शाकटायन तो सबको यौगिक मानते हैं
और जो गार्ग्य हैं वो सबको यौगिक नहीं मानते, कुछ को रूढ़ भी मानते हैं। और ये जो स्थिति है कि सबको नहीं मानना, कुछ को रूढ़ भी मानना, ये जो स्थिति है, मतलब जो सभी प्रकार का एक सामंजस्यपूर्ण रूप होना चाहिए। और ये बहुत सुख की बात है और प्रशंसनीय बात है कि गार्ग्य का जो ये मत है कि यौगिक के अलावा कुछ शब्द रूढ़ भी होते हैं, इस बात को पाणिनि ने स्वीकार किया। पाणिनि के व्याकरण को मैं इसलिए वैज्ञानिक व्याकरण कहता हूं क्योंकि वो शब्द की जो विशिष्टता है वो सब उन्होंने मान ली सामंजस्यपूर्ण पद्धति से। इतना सामंजस्य कि एक तरफ वैदिक भी हो और लौकिक भी हो, एक तरफ यौगिक भी हो और योगरूढ़ भी हो और रूढ़ भी हो। तो पाणिनि के व्याकरण में तीनों प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं। पाणिनि के व्याकरण में एक उदाहरण है जो कि अभिधा मूलक का है या यौगिक अर्थ बताने वाला है, जैसे कर्तरीकृत है। तो कर्तरीकृत में जो कर्तरी का मतलब होता है अर्थे, ये यौगिक को बताता है। और जो योगरूढ़ हैं उनके लिए सूत्र है, जैसे कि हरदे धृतिनाथ हो पशु, तो यहां पर पशु अभिधेय है, उसमें सबके लिए नहीं कहा जाएगा, तो वो एक विशिष्ट के लिए कहा जाएगा, वो योगरूढ़ हो गया। तो कर्तरीकृत ये यौगिक बताया और हरदे धृतिनाथ हो पशु ये योगरूढ़ बताया। और सद्य परुत परार्य शम परेद्यवि, ये जो सूत्र है उसमें रूढ़ बताया। सद्य परुत इत्यादि में बताया कि सद्य है, परुत है, परारी है, ऐषमा है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो रूढ़ होते हैं। अब वो रूढ़ होते हैं किन कारणों से होते हैं, ये हम लोगों के शोध का विषय है, ये आगे के विद्वानों के शोध का विषय है कि उन्होंने रूढ़ क्यों बताया। आजकल के भाषा विज्ञान बताते हैं कि शब्द रूढ़ क्यों होता है, किन कारणों से रूढ़ हो जाता है। तो आजकल के भाषा विज्ञान बताते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अन्य भाषा से आयातित हो गए, अन्य भाषा से प्राप्त हो गए। अब संस्कृत में यह नहीं बताया जाता कि कोई शब्द अगर संस्कृत में आ गया है तो वो अन्य भाषा में कहां से आया है, परंतु आधुनिक भाषा विज्ञान वाले कहते हैं कि नहीं, अन्य भाषा से आ गए कुछ शब्द आ गए अन्य भाषा से। अब जैसे गोल शब्द है, ये जो गोल शब्द है वो आर्यभट्ट से पहले कभी प्रयोग ही नहीं हुआ। आर्यभट्ट ने सबसे पहले गोल शब्द का प्रयोग किया। यानी जो हम ज्योग्राफी में, भूगोल में जो भूगोल शब्द का प्रयोग करते हैं वो केवल और केवल आर्यभट्ट से ही प्राप्त हुआ है। आर्यभट्ट ने लिखा है मही गोलह, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। तो उस समय वहां पर गोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ और यह प्रयोग करना जरूरी था क्योंकि इससे पहले के जो लोग हैं वो सामान्यतया वृत्त के लिए भी और गोल के लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया करते थे। यानी सर्कुलर के लिए भी और स्फीयर के लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया करते थे, एक ही शब्द का प्रयोग, सबको वृत्त बता दिया करते थे। परंतु जब गणित के विद्वान या खगोल विज्ञान के जो विद्वान है उनको तो अलग अलग करना पड़ेगा, तो उन्होंने जो सर्कुलर है वृत्त उसकी परिभाषा अलग बताई और जो स्फीयर है उसकी परिभाषा अलग बताई। तो यहां मैं कहना चाह रहा था कि जो गोल शब्द है उसका उन्होंने सबसे पहले वर्णन किया और आधुनिक भाषा विज्ञान वाले कहते हैं कि गोल शब्द जो है वो अन्य भाषा से आया गया, क्योंकि आर्यभट्ट स्वयं दक्षिण भारत के थे और दक्षिण भारत में ही गोल शब्द आता है, तो वहां से आ गया ये। तो आधुनिक भाषा विज्ञान वाले कहते हैं कि ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो कि अन्य भाषा परिवार से आ गए हों, तो ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं होती। जो शब्द अन्य भाषा परिवार से आए हों उन शब्द की व्युत्पत्ति नहीं होती। अगर कोई नारिकेल शब्द की व्युत्पत्ति करना चाहे, कोई कदम्ब शब्द की व्युत्पत्ति करना चाहे तो सार्थक थोड़ी होगा, वो सही नहीं होगा। तो आधुनिक भाषा विज्ञान वाले कहते हैं कि नारिकेल शब्द की व्युत्पत्ति नहीं करना, कदम्ब की व्युत्पत्ति नहीं करना, क्योंकि अन्य भाषा से आए थे वो, इसलिए उसकी व्युत्पत्ति हम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो अनिष्ट अर्थ में फंस जाएंगे, उसका कुछ भी अर्थ नहीं मालूम पड़ेगा। तो इस प्रकार के रूढ़ शब्द भी होते हैं। इस बात को हमारे पाणिनि के जो आचार्य हैं उन्होंने बताया। और वेदों में भी जो ऐसे शब्द हैं जो कि ठीक व्यक्तिवाचक हों, उसको हम न तो यौगिक मान सकते हैं और न योगरूढ़ मान सकते हैं, जो ठीक व्यक्तिवाचक हों। अब जैसे देखिए ना, मैंने भरत की बात कही थी आपको, तो वहां पर तो ऋत्विक के लिए आ गया, जो
सब कोई भी ऋत्विक होवे, उसके लिए जब भरत शब्द आता है तो निश्चित रूप से वह यौगिक है। परंतु अगर किसी का नाम हो भरत, आजकल मैं किसी का नाम भरत रख दूं तो उसमें वो धर्म तो नहीं आएगा ना। किसी का भी नाम रख सकते हैं, जो भरण पोषण ना भी करे उसका भी नाम भरत रख सकते हैं। तो वेद में जब भरत से पुत्र आता है एक के लिए, तो वह उसमें यौगिकता नहीं रहती। वेद में जब आता है कि दीर्घतमा मामतेय जुजुर्वान दशमे युगे, मामतेय दीर्घतमा, ममता का पुत्र दीर्घतमा, तो यहां पर जो दीर्घतमा है वो ममता का पुत्र है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है, इसलिए हम उसको रूढ़ मानेंगे। हम दीर्घतमा की व्युत्पत्ति करके उसको हम कोई नया अर्थ लेना चाहे तो ये संभव नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जो जातिवाचक होते हैं उसमें यौगिकता होती है। जो ऐसे अर्थ संकोच वाले शब्द हैं उसमें योग रूढ़ होते हैं, उनमें भी व्युत्पत्ति होती है। परंतु जो रूढ़ होते हैं और जो नितांत व्यक्तिवाचक होते हैं, जो इस समय किसी व्यक्ति विशेष को कहने लगे हों, उनमें व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती है। तो ऐसे शब्दों में व्युत्पत्ति को नहीं देखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विश्लेषण का विषय है कि कहां कहां पर हम व्युत्पत्ति करें और कहां कहां पर ना करें, और प्रकृति प्रत्यय के सिद्धांत को कहां अपनाएं। अन्य प्रसंग आएगा तो हम उसमें बता पाएंगे कि जो प्रकृति प्रत्यय का जो परिभाषा की गई है, वो परिभाषा बहुत सी व्युत्पत्ति करने में सही नहीं उतरती। तो कहां कहां पर उस परिभाषा के अनुकूल बनाना चाहिए, किन किन शब्दों में बनाना चाहिए, और रूढ़ शब्द जो है किन किन जगहों पर देखा जाना चाहिए, इत्यादि बातों की हम अन्य प्रसंग में विवेचना करेंगे। आज आपने मेरी इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद।